मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पलरसा नमस्कार सत श्री अकाल सलाम और जय हिंद। भाई साहब क्या हो रहा है? ये बहुत सारे लोगों ने उंगलियां उठाई कि यार ये धुरंधर कैसे चल गई, बहुत ज्यादा उनकी ईगो हर्ट हो गई, पब्लिक ने बोला भाड़ में जाओ। और गवर्नमेंट ने भी थोड़ी सी पुश कर दी और वो आजकल चली रहा है ट्रेंड की किसी पिक्चर को पुश कर दो। एक पॉजिटिव भी है कि पिक्चर वैसे भी चलनी थी, बट कुछ पुश तो वहां से भी आया ही आया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्योंकि ये पिक्चर चल गई तो जिनकी सुलग रही है बहुत ज्यादा, उनको ये लगने लग गया कि यार ये देश प्रेम के ऊपर पिक्चर क्यों बनाते हो, या देश की किसी भी चीज के ऊपर पिक्चर क्यों बनाते हो। पुष्पा बनाओ, पुष्पा में बड़ा मजा आएगा। पुष्पा बनाओ, दिमाग करप्ट करो, कुछ भी, कोई केजीएफ बनाओ, टेररिस्ट बंदूक लेके पहुंचा हुआ है उसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को चैलेंज करने के लिए, वो सब बनाओ, वो सब सही है। और बॉर्डर टू क्यों बना रहे हो? बॉर्डर टू के अंदर वीएफएक्स देखो, वीएफएक्स ठीक है, लेकिन स्टोरी के पीछे जो भाव है वो मत देखो। 120 बहादुर मत बनाओ, क्योंकि 120 बहादुर तो जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हम जो है वो डिफीट खा गए चाइना से, तो अब हमें डिफीट नहीं देखनी। लेकिन जज्बा भाड़ में गया। जज्बा जज्बा क्या होता है? जिसके बच्चे मर गए, जो सोल्जर्स ने, एक एक सोल्जर ने 60-60 जनों को मार दिया, वो क्या हमें नहीं देखना। तो विकी कौशल ने एक अच्छा जवाब दिया। पहले तो आप ये वीडियो देखो। अभी के हर रोज नए अध्याय लिख रही है। राष्ट्रवाद देश प्रेम, ऐसा नहीं है कि फिल्में से पहले नहीं बनी, आज के दौर में भी बन रही हैं, लेकिन क्या आपको लगता है राष्ट्रवाद देश प्रेम अब एक ऐसा फ्लेवर है या एक ऐसा फॉर्मूला है जिस पर फिल्में लोगों को बहुत छू रही हैं, कामयाबी की नई कहानियां लिख रही हैं और इसलिए हम देख रहे हैं कि पर्दे पर वो कहानियां उस तरह से दिखाई दे रही हैं? आई थिंक देश प्रेम कभी फॉर्मूला नहीं हो सकता। आई थिंक देश प्रेम को फॉर्मूला कहना देश प्रेम की इंसल्ट है। देश प्रेम हमारी सच्चाई है और वो सच्चाई हम एंटरटेनमेंट के जरिए, फिल्मों के जरिए, लिटरेचर के जरिए हम हमेशा दिखाते रहेंगे। स्पोर्ट्स के जरिए, जैसे हम हमें एक वर्ल्ड मैप पर हम किसी भी जरिए से हमारा देश प्रेम दिखा सकें, एंड वी कैन पुट आवर फुट इन द डोर एंड जस्ट से दैट वी आर प्राउड ऑफ आवर the diversity of our country, our great legacy of our country and the truth of our country। और वो हम हर जरिए से, जैसे मैंने कहा, फिल्मों के, लिटरेचर के, स्पोर्ट्स के जरिए से हम दिखाते रहेंगे। एंड आई थिंक आई एम सो प्राउड कि मैं इस मोमेंट का एक छोटा सा हिस्सा हूं जहां हर फील्ड में हम ये ग्लोबल मैप में इंडिया को रिप्रेजेंट फियरलेसली कर रहे हैं आज के दौर में। एंड आई रियली फील वेरी वेरी प्राउड टू बी जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट। अब आपने जब ये वीडियो देख लिया, आई थिंक जो मैं बोलना चाहता था और जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, पिछले एक हफ्ते से हम इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आई थिंक विकी कौशल has picked right words, he used the right vocabulary to explain the situation। इंडिया के बारे में कुछ भी आता है, इंडिया के बारे में चाहे हम लिटरेचर की बात करें, चाहे हम वीर सोल्जर्स की बात करें, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें, हम किसी भी फॉर्म एंड शेप में कोई अचीवमेंट, चंद्रयान की बात करें, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आज बीजेपी के जमाने में हो, चाहे वो कांग्रेस के जमाने में हो, या फिर उससे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने में हो, या फिर मुगलों के इन्वेजन से पहले भी किसी का जो कंट्रीब्यूशन रहा है इस शेप करने के लिए इंडिया को, वो इंपॉर्टेंट हो, वो भी दिखाओ। तो कुछ भी चीज इंडिया से रिलेटेड होती है, आपको हमेशा गर्व फील कराती ही कराती है। तो आप उससे अटैच होते ही होते हो, तो उसके ऊपर मूवी बनाना कभी भी एजेंडा या प्रोपोगेंडा नहीं हो सकता है। ये मेरा पर्सनल मानना है। वीडियो को रखेंगे शॉर्ट, बिकॉज जिनका भी इतना सा भी आईक्यू लेवल 1 भी होगा ना, -1 तक भी मैं मान लूंगा, उनको भी ये बात ढंग से समझ में आएगी। इससे ये बात अगर किसी को नहीं समझ में आ रही है और वो वीएफएक्स में समझ घुस गए हैं, तो वो वीएफएक्स वाले के लोग जो है मेरे हिसाब से -1 से नीचे डिग्रेडेड टाइप के लोग हैं, जिनको हमें रॉयली इग्नोर कर देना चाहिए। जय हिंद।